कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात की सूरत कोर्ट में उस फैसले को चुनौती देने वाले हैं जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जब विमान में बैठ गए राहुल गांधी। वहां पर उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी राहुल गांधी का साथ देने के लिए सूरत पहुंच रहे हैं। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे थे और उसके बाद वो अब सूरत के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से उनकी फ्लाइट जो है वो उड़ान भर चुकी है। ये उनकी विमान में बैठे हुए तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी बैठी हुई नजर आ रही है। तो आज एक बड़ा दिन है पूरी कांग्रेस के लिए क्योंकि सबसे बड़े नेता के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाता है और उनकी संसद सदस्यता जाना पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और इस साल कई राज्यों में चुनाव आने जा रहे हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी का संसद सदस्य होना बेहद जरूरी था इस लड़ाई को संसद में लड़ने के लिए। अब ऐसे में सूरत कोर्ट में आज जब उस फैसले को चुनौती दी जाएगी जिसमें 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, तब देखना होगा कि क्या कुछ काट जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखी जा रही है, यहाँ पे राहुल गांधी की तरफ से दी जा रही है फैसले को चुनौती देने के लिए, और उसके बाद क्या कुछ कोर्ट का रुख रहेगा। तो ये जो 2 साल की सजा सूरत की कोर्ट ने सुनाई थी, उसी के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता से भी उन्हें अपने हाथ धोना पड़ा था। और आज राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत भी होंगे, भूपेश बघेल भी होंगे, केसरी वेणुगोपाल होंगे, कुछ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी साथ होंगे। प्रियंका गांधी को हम तस्वीरों में देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो 23 मार्च का वो दिन था जब राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि के केस में दोषी बताया था और उसके बाद उन्हें 2 सालों की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता जो है वो चली गई। और अब इस मामले में सबसे बड़ी कोशिश जो है कांग्रेस पार्टी की इस वक्त वो यही रहेगी कि उनकी संसद सदस्यता जो है वो कम से कम दोबारा बहाल हो जाए, वो वापस सांसद बन जाए, ताकि जो लड़ाई है उसे संसद और सड़क दोनों में लड़ा जा सके जो वो लड़ना चाह रहे हैं। और अब कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कांग्रेस के लिए कोर्ट से जो कुछ भी निकल कर सामने आता है। आपको ये भी बता दें कि 2019 का ये मामला है जब कर्नाटक के कोलार में मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के मामले में जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, उसके मामले में ये मामला कोर्ट पहुंचा था और उसमें उन्हें सजा हुई और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई थी। और इसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। और राहुल गांधी के सूरत कोर्ट में अपील करने के दिन ही आज बीजेपी भी हमलावर नजर आई है। यहां पर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया और वो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। आखिर उन्हें ओबीसी समाज से नफरत क्यों है? यहां पर संबित पात्रा ने ये सवाल भी उठाया कि इतने सारे वरिष्ठ नेताओं को ले जाकर आखिर कांग्रेस वहां पर क्या साबित करना चाहती है? क्या न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है? साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि गांधी परिवार के लिए दूसरा कानून होना चाहिए, ये उनका घमंड है। आपका ट्रायल चला था, उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को आप डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं, उनके लिए कोर्ट, डेमोक्रेसी कुछ नहीं बचा है कांग्रेस के लिए। एक परिवार ही उनके लिए सब कुछ है। पिछड़े का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी ने एक बार नहीं बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है और दुख इस बात का है उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगना तो दूर, दबाव बनाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं। क्या एक परिवार संविधान से बड़ा हो गया, संसद से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया है? कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे लीडर है तो लीडर के साथ खड़े होने के लिए सभी लोग जाते हैं। एक मामूली केस भी जब होता है तो आपके परिवार के लोग जाते हैं। तो ये तो पूरा एक पार्टी है और देश के लिए लड़ रहे हैं। तब जब देश के लिए लड़ रहे हैं तो हमारे लोग पूरे वहां पर पहुंचते हैं और उनके साथ उनको हिम्मत अफजाई करते हैं। सदन नहीं चलना ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देते हैं।